वानर की मार से तू व्याकुल होगी, तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखा है। और तात स्वर्ग सुख भरिए तुलाए स्वर्ग और मोक्ष के को जो तराजू के एक पलड़े में रख के और दूसरे सत्संग का सुख रखे तो सब मिलाकर इस सत्संग के दुख के समान नहीं हो रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र भू के फूल के समान और अग्नि शीतल हो जाती भारी सुमेरु पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है, जिसको श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे।
हाँ चले फटाका जी फटाका जी चले योद्धाओं को देखा, रावण के मंदिर में गए, वो वहाँ राम मंदिर बहुत ही रमणीय था, राज मंदिर जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हाँ राम से देखा हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता जी को नहीं देखा। एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। लंका में निशाचर जी रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ है। हनुमान जी ने मन में ऐसा विचार करके ऊपर को ये दोहा का बात को पढ़ो वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभामान था जिसकी शोभा उन्हें नहीं की जा सकती। वही नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का स्वाद कहाँ है। हनुमान जी मन में ऐसा सर्व कर ही रहे थे कि उसी समय जीवित जागृत है।
ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया और सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उसने तो अवश्य ही पहचान करूंगा क्योंकि सज्जन पुरुष से आगे की हानि नहीं होती। और विप्र को धरि बचन ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण कर वह आया और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले कि ये विप्र भक्त कथा और की तुम्हारी दासों में से कोई हो, तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान से आंतरिक हो जो मुझको प्रसाद करने आए हो। बोल दो वो में जो ऊपर टंगा वो है यार हाँ 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 बोला से हनुमान कहीं तले तब हनुमान जी ने सभी राम कथा कही और अपना नाम बताया। कैसे सुनते लोगों के शरीर पुरखाए अत्यंत पुरखायमान हो गए और राम जी के गुण समूह स्मरण करके प्रेम में मगन हो।
महारानी सुनो, हमारे यहाँ रहना ऐसा है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जी रहती है। हाँ। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति ही है, परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और जो रघुवीर अनुग्रह की बिना यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हट करके दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। स्वयं कमल में परम तुझीना कहो, मैं कौन बड़ा फुल्ली हूँ? मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रात काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन भी नहीं मिलता है। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रघुनाथ जी मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों की स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भराया। और जानत हूँ अस स्वामी निसारी, और फिर हित काहे ना होई तुम्हारी। यदि जान करके भी ऐसा स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य सोना दुखी हो। इस प्रकार श्री राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों में संत समागम श्रवण आनंद विश्राम पाया।
और पुनि सब पधारे विभीषण काली जना के सोता फिर विवेक सिंह जी ने सब कथा कही, जिस प्रकार जानकी जी वहाँ रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। और सुगति विभीषण अति सकल सुनाई ये चले पवन सुत तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विवेक ने सुना दी। तो हनुमान जी विदा मांग करके चले। वहाँ लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती। और देख मनई मन की देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है। सिर के केस की लटा सी हो रही है और राम राम जप रही है। निज पद नयन दिए मनो राम पद कमल ही लीला परम दुखी भक्त सुत देव जागी वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी दीन दशाओं को देखकर अरे भाई अरे वो बोल रहे करो और बोल जाओ चलो समय खेलने जाके सब बोलो भागने बोल रहारे लुकाई करही विचार
ये याद है तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहाँ आया। तथा साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा है सुंदर मुखवाली सयानी सुन मंदोदरी आदि का सब रानियों को। तेरी दासी बनाऊंगा यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तरण रखकर श्री राम जी का स्मरण करके बोली। जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती है, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है?
मुझको सुनने में हरलाया नीच निर्लज तुझको लज्जा नहीं आती। जो ऊपर वाले बना है आप सुनी खगोत समय राम ही भानु समान रे। खगोत समय राम ही भानु समान रे। रावण अपने को कबूत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड़क तलवार निकालकर सीता जी से बोला। तो तू बनाला थोड़ी चार बनाला है। रावण के भेजा है चार बनाना थोड़ा इंटर कर लो। ये बनता है